नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका 1.2 एक्सरसाइज का वीडियो 4 है, जिसमें अब लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के प्रॉब्लम्स समझाए थे। उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शन से रिलेटेड है। एफ सच दैट आर टू आर मैपिंग दी हुई है, माने डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर हैं। फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। माने 1 2 3 4 10 20 50 100 500 1000 सबके लिए आंसर क्या आएगा? 1। जब 0 होगा तो 0 आएगा, और लेस देन जितनी भी वैल्यू हैं, जो 0 से लेस देन जितनी भी हैं, उन सबके लिए आंसर -1 आएगा। इस टाइप के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रदत्त चित्न फलन। चेक करना है कि एक ही आच्छादक है या नहीं, या 1 1 on 2 है या नहीं है। तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले 1 to 1 देखिए, या 1 1 1 to 1 की कंडीशन क्या थी कि हर वैल्यू के लिए आंसर अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए पहले से क्लियर है कि उसने कहा कि x की वैल्यू आप 0 से बड़ी कोई भी पुट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 वाली, इन सब का आंसर क्या आएगा? इन सब का आंसर आएगा 1। 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और -1 से लेस देन जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे, -0 से लेस देन -1 -2 डॉट 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 -100 कितनी भी पुट कर लो, इन सब का आंसर क्या आएगा? -1। माने मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज। भाई एक से ज्यादा एलिमेंटों का एक ही प्रतिबिंब है, इसीलिए यह कैसा हुआ? मैनी टू वन। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन, हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रांत के एक से अधिक अवयव के लिए सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः यह बहुएकी होगा। तो मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन है सिंगल इमेज इन कोडोमेन, it implies that f is many to 1 many to 1। ओके बच्चों, इसके बाद सेकंड बात करते हैं ऑन टू या इनटू की। ऑन टू इसको कहते हैं आच्छादक, माने ऑन टू है या नहीं है ये भी चेक करना है अब आपको। तो देखिए यहां आपने पहले से डिफाइन किया हुआ डोमेन और कोडोमेन को रियल नंबर। रियल नंबर में 2 3 5 -k +k सब होते हैं, स्क्वायर रूट भी होती हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 1/2 1/5 सारे नंबर्स होते हैं। अब क्या ये नंबर किसी का आंसर होंगे? नहीं, माने इन सभी एलिमेंट की प्री इमेज होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सिर्फ 3 एलिमेंटों को छोड़ दें, बाकी किसी के लिए भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट -1 0 1 does not have pre-image in domain। ठीक है, माने -1 0 और 1 के अलावा किसी भी अवयव का पुनर्प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, अतः f कैसा हुआ? f is into। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। 7 का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू आर टू आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है 1 + x²। ठीक है, इसको भी आपको चेक करना है कि ये एक ही आच्छादक या 1 1 on 2 है या नहीं है, या किस टाइप का है। ठीक है, चेक करना है। तो बच्चों सबसे फिर इसमें वही देखते हैं।
लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। इसमें x1 x2 पुट कर दिया fx1 fx2 के लिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x2 स्क्वायर, बायां निरसन नियम, निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये बाय माने के द्वारा। अब यहां आप ये देखेंगे कि x1 की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस x2, इट मीन्स क्या हुआ कि नेगेटिव का जो आंसर होगा नेगेटिव वैल्यू का वही पॉजिटिव वैल्यू का होगा। -1 पुट करेंगे तब भी 2 आएगा, +1 पुट करेंगे तब भी 2 आएगा, -2 पुट करेंगे तब भी 5 आएगा, +2 पुट करेंगे तब भी 5 आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि मोर देन वन एलिमेंट है सिंगल इमेज। ठीक है, सिंस मोर देन वन माने एक से ज्यादा अवयव डोमेन के एक ही प्रतिबिंब रखते हैं, अतः यह कैसा हुआ, मैनी टू वन। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज इन कोडोमेन। तो ये कैसा हुआ, F इज मैनी टू वन। कैसा हो गया, मैनी टू वन। अब बात करनी है ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या बताया था कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, गिवन फंक्शन को y सपोज कर लो, तो y इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 1। अब बच्चों जब आप y की वैल्यू 1 से लेस देन पुट करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। तो क्लियरली फॉर ऑल वैल्यूज y लेस देन 1 x विल बी इमेजिनरी। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी जानते हो बच्चों, काल्पनिक। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो और वो कहाँ नहीं बिलोंग करते, वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, एफ इज इनटू माने अंतःक्षेपी। समझ में आया बच्चों, ये कैसा हुआ, इनटू मैपिंग होगी या इनटू फंक्शन होगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और देखो बच्चों, इसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या दिया हुआ है, एक सेट ए डिफाइन किया हुआ है, आर में से एक्सक्लूड किया है, निकाल दिया है 3 को, और बी सेट दिया है इसमें से आर में से एक्सक्लूड किया है 1 को। एफ सच दैट मैपिंग डिफाइन की हुई है, एफ सच दैट ए टू बी, माने ए सेट से बी सेट के लिए मैपिंग डिफाइन की हुई है, और फंक्शन दिया हुआ है इसका x-2 अपॉन x-3। चेक करना है कि ये 1 to 1 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x1 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। जो कैंसिल हो रहे हैं बेटा उन्हें कैंसिलेशन रूल से कैंसिल कर देंगे, काट के दिखाते नहीं है, सिर्फ लिख देंगे कि बाई कैंसिलेशन रूल। अब आप x1 x2 को सिंगल साइड कर लीजिए। यहाँ देखिए माइनस का x1 रिमेनिंग रहा एक, और यहाँ एक प्लस का x2।
बाकी सभी कैंसिल हो गए बाई कैंसिलेशन रूल, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। इट इम्प्लाइज दैट f इज 1 to 1। और इसे करने से पहले एक बार आप मैपिंग से करके भी देख लेंगे कि आप x की कोई भी वैल्यू इसमें से पुट करें। देखो 3 एक्सक्लूड क्यों किया, अगर 3 पुट करते तो इन्फाइनाइट आ जाता 1/0 की वजह से, और ये इस पर डिफाइन नहीं होता। एक्सक्लूड 1 क्यों किया है ये अब आपकी समझ में आएगा जब हम इस फंक्शन को y एज्यूम करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब देखिए इसे सॉल्व करो। x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और x इज इक्वल टू आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये 1 पर डिफाइन नहीं है, क्लियर, क्योंकि अगर 1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने एक्सक्लूड इसमें से फंक्शन में से कर रखा है, क्योंकि ये 1 पर ये डिफाइन नहीं होता इसका इन्वर्स फंक्शन। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ y की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उस सब के लिए प्रीइमेज यहाँ मौजूद है। तो इट इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव प्रीइमेज इन डोमेन, क्लियर, माने सबकी प्रीइमेज है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो डोमेन के इक्वल हो गया, ठीक है। कोडोमेन किसके इक्वल, या रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन, दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो, बात वही है, तब भी सेट क्या होता है, और वो जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाता है, क्लियर, क्योंकि वहाँ कोई एलिमेंट बसता ही नहीं। मैंने आपको रेंज के बारे में समझाया था कि जो रिलेटेड एलिमेंट होते हैं उनके सेट को रेंज कहते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे आगे प्रॉब्लम्स के लिए।